थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए, चलने दें, ये चलते रहना चाहिए भाई। जिस देश में प्रधानमंत्री ये कह चुके हो कि फ्री के हथकंडों से किसी का भला नहीं होगा, बावजूद इसके महाराष्ट्र में फ्री की रेवड़ियां बांटी गई, राजस्थान में बंटी, मध्य प्रदेश में बंटी। तो प्रोफेसर अरुण, चलने दिया जा सकता है क्या? इसे चलने दिया जाना चाहिए? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सत्ता में आने के लिए इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन में पैसा बेतहाशा बहाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट के रिसोर्सेज से भी दिया जाता है। तो जो फ्रीबीज है वो स्टेट के रिसोर्सेज से दिया जा रहा है, जो इलेक्शन लड़ने के लिए है, जो कैंडिडेट अपना खर्च कर रहा है वो अलग है। इनको दो को हमें सेपरेट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप जब पैसा दे रहे हैं जनता को तो किस प्रकार से दे रहे हैं। वो हो सकता है कि आप वेलफेयर जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ में दे रहे हैं क्योंकि वहां पे मार्केट फेलियर है, या कोई बड़ी परेशानी आ गई जैसे कि जब पैंडेमिक आ गया उस समय लोगों के हाथ में आमदनी नहीं है तो वहां पे देना है, वो लेजिटिमेट है। तीसरा है कि सर पैंडेमिक गुजरने के बाद भी जी हाँ, अगर पैंडेमिक गुजरने के बाद भी उसे 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दें, तो ये जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि जनता को लुभाने के लिए, जैसे विजय सरदाना जी सही कह रहे थे, जनता आज विश्वास नहीं करती पॉलिटिशियंस पे कि लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हमारी जो नीतियां रही है वो ट्रिकल डाउन पे आधारित रही है और ट्रिकल डाउन बहुत कम हुआ है देश में। तो गरीब की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुई है 75 साल में, और इसीलिए आज गरीब जो है, जो आम जनता है, वो कहती है मेरे हाथ में आज क्या आप देंगे। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि आप लॉन्ग टर्म में कुछ डेवलपमेंट देंगे। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज कंपीट कर रही है कि कुछ दें जिससे कि वो सत्ता में दोबारा आ सकें या अपनी सत्ता बरकरार रख सकें। तो सर ये तो इस बात की भी गारंटी हो गई कि 4.5 साल आप कुछ ना करें, 5 साल का मैंडेट मिला और 6 महीने जो आकर के बचे उसमें आप कैश फॉर वोट दे दो और सत्ता हासिल कर लो। जी हाँ, तो इसमें हमको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि जो पैसा दिया जा रहा है आज जो लोगों के हाथ में, उसका आर्थिक असर क्या होगा। उससे एक तरफ डिमांड बढ़ती है लेकिन दूसरी तरफ बजट में कटौती भी होती है, क्योंकि ये पैसा देने के लिए हमें कहीं और कटौती करनी पड़ती है। तो इससे जो मांग बढ़ती है वो दूसरी तरफ जहां कटौती होगी उससे मांग कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी जो बजट में डेफिसिट बढ़ रहे हैं सारे स्टेट्स के, वो उससे डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, रोजगार क्रिएट करने पे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो अगर ये पैसा जो है ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हो, तो देश को ज्यादा फायदा होगा। अगर ये पैसा पॉलिटिशियंस पर ये चेक एंड बैलेंस, ये आप भी बतौर इकोनॉमिस्ट बहुत जेन्युइन बात कह रहे हैं, विजय जी भी बतौर इकोनॉमिस्ट बहुत जेन्युइन बात कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस पर ये चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? सत्ता उनकी, कार्यपालिका उनकी, विधायक, सब कुछ उनका। नहीं, जनता ही इस पे लगाम लगा सकती है। अगर जनता आज ये समझ जाए कि जितना पैसा उनको दिया जा रहा है उससे ज्यादा उनका नुकसान हो रहा है, जैसे नोटबंदी से 10.5 से 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जीएसटी से हर साल 10-12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, और आपने जो दिया वो तो जो आपने ज्यादा से ज्यादा 4 लाख करोड़ रुपए साल का दिया, तो 8 साल में आपको 32 लाख करोड़ मिला और 90 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। इसीलिए अगर आप देखें तो जो आम आदमी है उसका तो नुकसान ही हो रहा है इससे, क्योंकि जब उसको जो कमाई होगी, जब उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो वो अपनी मर्जी से पैसा खर्च करेगा, वो फिर जो दिया जा रहा है उसको जो निर्भर नहीं रहेगा, निवान सेल्फ डिपेंडेंसी की बजाय डिपेंडेंसी बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी ने शुरू किया फिर इस देश में। देखिए, एक डिफरेंस है, मैं भी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, इन सबकी बात सुन रहा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव के लिए जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। इसका मतलब हमने डिलीवर करके दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा को आज भी इतने सालों तक, 25-25 साल तक राज करने के बाद ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारी गारंटी है, हम करेंगे अगर आए तो ये डिफरेंस है। ये लोग केवल और केवल जो घोषणाएं और नहीं निवान, ये पैसे पर बात क्यों आ गई भाई? डबल इंजन और सिंगल इंजन, यानी डबल इंजन से कंपेयर करते अरविंद केजरीवाल क्यों दिखे? क्योंकि वो डबल इंजन आने की संभावना दिख रही है दिल्ली में, तभी तो ये चुनावी बिसात बिछाते हुए दिख रहे हैं।
एब्सोल्युटली नॉट। दिल्ली के अंदर हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो बीजेपी हैं, तो ऑफ कोर्स हम जो भी अपना एक गेम प्लान बनाएंगे, जो भी हम रणनीति बनाएंगे वो बीजेपी के खिलाफ ही बनाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि बीजेपी 25 साल से दिल्ली के अंदर नहीं घुस पाई है, किसी भी जगह पर भाजपा का कब्जा दिल्ली में नहीं है, और यही इनकी परेशानी है। अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी आ जाती है तो ये सारा पैसा जो जनता पे खर्च होता है वो अपने दोस्तों में बांट देंगे। इसी को रोकने की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल जी क्लियरली कहते हैं कि मैंने अगर काम किया तो मुझे वोट दो। ये तो जनता जवाब दे देगी। हमने पिछले चुनाव में भी काम किया या पैसा बांटा? निवान, काम किया या पैसा बांटा? अगर मैंने पैसे बांटे हो तो वोट दो। हमने जनता का पैसा जनता में बांटा, चाहे वो विद सर्विसेज बांटा हो, चाहे महिलाओं को दिया हो। ये जनता का पैसा है, हमने जनता को दिया है। अगर हमने दिया तो हमें वोट कीजिए, अगर हमने नहीं दिया तो मत कीजिए। लेकिन बीजेपी से एक सवाल जरूर पूछ लीजिए कि आपकी 20 राज्यों में सरकार है, कौन से स्टेट में पूरे देश में फ्री बिजली आती है, महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलती है? एक भी राज्य में नहीं। और दिल्ली एक प्रॉफिटेबल स्टेट है। क्यों मिले मुफ्त की बिजली? क्यों मिले मुफ्त का पानी? लोगों को एम्पावर करना चाहिए। लोग एम्पावर्ड हो, खुद बिजली खरीदेंगे, खुद पानी खरीदेंगे। आरपी सिंह, ये आपके लिए मुफीद मौका है क्या प्रधानमंत्री की बात सुनने का? देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं, और मैं सारे बयान सुनवा सकती हूं आपको, रेवड़ी कल्चर, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश, फ्री के हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता, ऐसे दलों नेताओं को एक्सपोज करें जिनकी आमदनी 98 खर्चा रुपया। प्रधानमंत्री की बात मानने का मौका है क्या? वीरेंद्र सचदेवा क्या कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कर रहा है? गरिमा बहन, पहले मैं आधे सेकंड के लिए इनका जवाब दे दूं। ये सोने के कमोड के लगवाते हैं मुख्यमंत्री निवास से, सोने के कमोड 12-12 लाख का एक सोने की पलक चढ़ा हुआ कमोड लगाते हैं। ये तो दिल्ली की जनता की चिंता करते हैं। अरे आप वो 12 लाख के 12 कमोड लगाए, उसकी जगह दिल्ली की बहनों को मंगलसूत्र बंटवाते, उनके लिए कोई टीका बांटते, कोई शुभ करते ना। आपने सोने का भी क्या किया आपने? मतलब चुनाव आप भी बांट कर ही लड़ेंगे ना आरपी सिंह? बांटेंगे ही ना, पैसा बांटेंगे। क्रेडिबिलिटी पे चुनाव लड़ेंगे या पैसा बांटकर चुनाव लड़ेंगे दिल्ली का? भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से शराब में घोटाला हुआ, जिस प्रकार से शीश महल में घोटाला हुआ, जिस प्रकार से 12-12 लाख के कमोड लगाए गए शौचालय के लिए, टॉयलेट करने के लिए 12-12 लाख के कमोड लगाए गए, उसके ऊपर चुनाव होगा। तो प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे आरपी सिंह दिल्ली में, या अवमानना करेंगे? प्रधानमंत्री ओवरलुक कर देंगे जो कह रहे हैं, कहते रहे। बहन, पूरा देश सुनता है आपके अलावा, बाकी पूरा देश सुनता है प्रधानमंत्री जी की बात। तो आप सुनेंगे दिल्ली में कि फ्री के हथकंडों से भला नहीं होगा? चिंता करें, वो प्रधानमंत्री जी की बात पूरा देश सुनता है। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, और वो वादा करेंगे जो वादा पूरा कर सकेंगे। वैसे नहीं कि मैंने सवाल ये पूछा भाई, ठीक है, सत्ता में आकर सोने के कमोड लगाएंगे और सोने के ठीक है सर ठीक है, वाइंड अप करने दीजिए। आरपी सिंह सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? दिल्ली बीजेपी सुनेगी या नहीं सुनेगी? अरविंद केजरीवाल फ्री की घोषणाएं करने आए, 2 घंटे बाद वीरेंद्र सचदेवा आ गए। इतने असहज हो गए कि कहीं ले ना जाए चुनावी बिसात निकालकर। तो खैर, अब कहने और करने का जो भेद है, कथनी और करनी, वो दिखता है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।